जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपका तेज है क्या? लग रहा है कुछ तेज है। देखें लोग लगेगा नहीं तो। जय गुरुदेव। ये ठीक है। ये ठीक है। छोड़ दो। हो गया हो गया। जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोट कोट नमन। मुर्शिदे कामिल, वक्त के आला फकीर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के जानशीन पूज्य हुजूर साहब के चरण कमलों में कोटिशाह नमन करते हुए उपस्थित हमारे प्रेमी भाई और बहनें, बच्चे बच्चियों, आगंतुक हमारे गुरुजन, ये ऑनलाइन संदेश को सुनने वाले भी हमारे सभी प्रेमी भाई बहनों को सबको मेरा सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, अभी आपके बीच जीवन की ऐसी कथा जो जीवन के एक अजीब तरह के छिपे रहस्य का खुलासा करती है, उसके विषय में हम चर्चा करना चाहेंगे। यह तालीम और यह विद्या, ये दो तरह की होती है। एक विद्या को तो पढ़ते पढ़ते हम लोगों का सीखते सीखते इंद्रियों के सहयोग लेकर इस भौतिक ज्ञान को सीखते सीखते उम्र बीतने वाली है। संसार के विषय, संसार के सोच और चिंतन के मिजाज को पकड़ने वाली भी एक विद्या होती है जिसको भौतिक विद्या कहते हैं। इस भौतिक विद्या को महापुरुषों ने अपरा ज्ञान भी कहा है। लेकिन एक ऐसी विद्या का कथा सुनाने के लिए आपके बीच में बैठा गया है जो ज्ञान का रास्ता पर्दे के आड़ में है। ये पर्दे के आड़ वाली बात जो है लोगों को समझ में नहीं आ पाती, लेकिन प्रेमियों इस संकेत उस समय का है, इसको हम नहीं बता रहे हैं। हम तो महापुरुषों के दर्शन को पढ़े, सत्संग में वचन वाणियां सुनने के लिए मिली, तब जो है आपके बीच में ये बात को रखी जा रही है। पर्दे के आड़ के उस ज्ञान को महापुरुषों ने कठिन योग साधना करने के बाद बताया कि जब हम लोग मां के गर्भ में थे, महापुरुषों ने कितना बारीकी ढंग से जो है आपके शरीर के चिंतन का और आपके भ्रम के घेरे को समझाने और सुलझाने की कोशिश किया। जिस शरीर को लेकर के इंसान अपने जिंदगी को हिला हवाली में गंवा देता, बाबू लोगों को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। जिस अकल और ज्ञान के सहारे इंद्रियों का सहयोग लेकर, हम किसका सहयोग की बात कर रहे हैं, सत्संग का नहीं, इंद्रियों का सहयोग लेकर इंसान अपने जीवन को खत्म कर देता है और इसी कामनाओं के धुंध में नाचते नाचते लड़कपन भी चले गया, कामनाओं के धुंध में नाचते नाचते जवानी भी चली गई अकड़ और ऐंठन में।
उसी कामनाओं के घेरे में जो है प्रेमियों, ये भी अवस्था अब जा रही है। महापुरुष कहते हैं कि शरीर है क्या? आपसे हमसे पूछा जाए कि आप किसकी औलाद हो, हम माँ का भी नाम बता देंगे तो पिता का भी नाम बता देंगे। महापुरुष इसी भ्रम के कड़ी को समझाना चाहते हैं कि माता और पिता एक निमित्त मात्र हैं, एक अवलंबन, एक सहारा है। असली करतार पर्दा के आड़ में छिपा हुआ है। इसलिए महापुरुषों ने कहा क्या कि एक बूंद के कारणे रोवे सब संसार। एक बूंद से वह करतार कहाँ पर छिप करके यह खेल कर रहा है प्रेमियों, कि माता के उदर में जो है प्रेमियों, इस शरीर की रचना करने वाला वह करतार कैसे कैसे शरीर के सिस्टम को बनाकर, जिसको महापुरुषों ने एक पिंजड़ा बताया, महापुरुषों ने खुल करके बता दिया कि यह काल प्रभु का बनाया हुआ पिंजड़ा है। इस शरीर को क्या बताया गया कि ये बनाया गया काल प्रभु का एक पिंजड़ा है, दयाल प्रभु का नहीं, एक काल प्रभु का बनाया हुआ पिंजड़ा है। लेकिन ये पिंजड़ा जो है माटी है, लेकिन इस पिंजड़े के अंदर बनाने वाला वह करतार एक बूंद से बनाया। हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बताते थे, यह दर्शन को बाबा रविदास जी बहुत पहले बता चुके थे, कबीर बाबा बहुत पहले बता चुके थे। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज क्या बताते थे? उसी बात को किस सिस्टम के ढंग से हम लोगों को समझाते थे कि जैसे तुम दूध में एक बूंद केवल दही डाल देते हो, वह दही अपने सिस्टम में जब आ जाती है, वह दूध अपने रूप को बदल करके दही के सिस्टम में तैयार हो जाता है। अब जब दही बन गई प्रेमियों, तो दही से आप मक्खन भी बना सकते हो, दही से आप घी भी बना सकते हो, दही जो है उस तरह से प्रयोग भी कर सकते हो, तो दही बन गई। लेकिन करामात किसकी है? एक बूंद की। एक बूंद से आपने दही बना दिया। महापुरुष कहते हैं इसी तरह से तेरी शरीर भी माता पिता का अवलंबन के कारण एक बूंद से माता के गर्भ में, यह शरीर दूसरे महीना में केवल मांस का लोथड़ा बनकर ये माँ के गर्भ में जो है प्रेमियों, ये लोथड़ा तैयार हुआ। मुसलमान फकीरों के दर्शन में भी पढ़िएगा तो मुसलमान फकीरों ने भी यही बात बताई कि माता के गर्भ में जो मांस का लोथड़ा तैयार था, उसी लोथड़ा में से उस करतार ने मसालों की मिलौनी करके ये 5 तत्व का एक अजीब पुतला बना करके गर्भ के अंदर तैयार कर दिया। लेकिन रे इंसान, जब तुम माँ के गर्भ में था उस समय उस प्रभु के लिए तुमने भक्ति का वादा किया था, लेकिन बाहर आने के बाद तुम शैतान बन गया, कामनाओं के धुंध में तुम नाचने लगा। महापुरुषों की वचन वाणियाँ बिखर गई, महापुरुषों की वचन वाणियाँ और जो तुमने गर्भ के अंदर वादा किया था वो भूल गया, और बाहर आकर तुमने दिन रात गुनाह करना शुरू कर दिया। ये गुनाहों की पोटरी तुम्हारी वजनदार बन करके जब सिर पर वजनदार बन जाएगी, अंतिम समय में सांस की पूंजी तेरा साथ छोड़ देगी, खुदा के फरिश्ते तेरे शरीर को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे? इस शरीर पर धावा बोलकर इस रूह को पकड़ेंगे और पकड़ करके सीधे जहन्नुम में फेंक देंगे, रोते चिल्लाते रह जाओगे। इसलिए महापुरुष भी इशारा करते हैं कि यह शरीर एक मांस का लोथड़ा है, लेकिन उस करतार ने उसी तरह से बनाया जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है। कुम्हार बर्तन बनाता है तो क्या करता है? सबसे पहले मिट्टी को रौंद करके बढ़िया मिट्टी तैयार करता है, और मिट्टी जब तैयार हो जाती है प्रेमियों, तब उसके बाद वह क्या करता है? अपनी चक्की को नचाता है। देखे होंगे आप, हम तो देखे हैं, देखे भी हैं, पढ़े भी हैं, सुने भी हैं, इसीलिए बता रहे हैं कि कुम्हार क्या करता है बर्तन बनाने के पहले मिट्टी तैयार करता है, और उस मिट्टी को जो है प्रेमियों चकिया पर रख करके, चकिया को नचाने का तजुर्बा उसके पास है,
वह उतनी ही मिट्टी को निकालता है और उतनी मिट्टी ले जा करके कहाँ रख देता है? चक्की पर। क्या बनाना है उसको मालूम है। ठीक उसी तरह से हम लोग भी जो है प्रेमियों, एक मिट्टी के रूप में, मांस का लोथड़ा के रूप में माता के गर्भ में जो है प्रेमियों ये मिट्टी तैयार की गई। लेकिन इसमें 5 तरह का मिलौनी भी तैयार किया गया। यह मिलौनी में जिसको हम लोग कहते क्या हैं कि छित जल पावक गगन समीरा, बोलते तो हैं छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से अब बने शरीरा। अब 5 तत्व से शरीर बनाने का सिस्टम वो कर रहा है। कौन? वह कुम्हार चक्की पर रखता है। वह कहाँ चक्की है प्रेमियों? तो आपके शरीर में चक्की भी है। कहाँ कहाँ चक्की है? एक कथा जाननी चाहिए थी। यह कथा जो है आपके दर्शन में, आपके पुराण में है। यह कथा आपके भागवत में है। ऋषि मुनियों की वचन वाणियों का संकलन जहाँ किया गया, सारी बातें बताई गई है। आपके शरीर में प्रेमियों चक्की है, चक्र है। पहला चक्र इस शरीर में जो है प्रेमियों, जिसको हम गुदा चक्र कहते हैं। क्या जानते हैं? बाप दादा भी कथा सुनते सुनते प्रेमियों चले गए, हम लोग भी कथा सुनते ही रह गए, कथा सुनते ही हैं। लेकिन एक कथा नहीं सुने प्रेमियों की शरीर में चक्की के सिस्टम से शरीर टिकी हुई है। यह शरीर में पहला चक्की है, इसको गुदा चक्र कहते हैं। गुदा चक्र कहाँ है प्रेमियों? मल के स्थान को मर्यादा की भाषा में महापुरुषों ने गुदा चक्र बताया। यह गुदा चक्र का जो है खेल करने वाले जो करतार हैं उनको गौरी और गणेश कहते हैं। वह करतार ने जो है प्रेमियों गुदा चक्र की जब रचना किया तो वह माटी तत्व की प्रधानता को प्रश्रय दिया। और यहाँ पर 4 दल का पंखुड़ी और कमल है। ये नाचने का काम कर रहा है। देखिए पंखुड़ी नाचने का काम कर रही है। लेकिन देवता कौन है वहाँ पर? आप जिस देवता को जो है प्रेमियों बाहर खोजते हैं, वह देवता की बखान करते हुए महापुरुषों ने इशारा किया कि वह देवता आपके अंदर हैं। 4 दल का वहाँ पर कमल है प्रेमियों, वह कमल नाच रहा है। इसके नाते आपका गुदा चक्र का सिस्टम चल रहा है। इसके बाद दूसरा चक्र है। दूसरा चक्र को इंद्री चक्र कहते हैं। इंद्री चक्र कहते हैं पेशाब के रास्ते जगह को। वहाँ पर जो है प्रेमियों 6 दल का कमल, वहाँ भी पंखुड़ी नाच रही है। तब ये शरीर का सिस्टम और गतिविधि चल रही है। वहाँ 6 चक्र का सिस्टम चल रहा है। वहाँ पर जल तत्व की प्रधानता है। वहाँ पर जो है प्रेमियों ब्रह्मा और सावित्री बैठे नहीं है वहाँ पर। जैसे सूरज अपनी किरण को यहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर के दूरी से अपनी पावर के द्वारा 8 मिनट के लगभग में जो है धरती पर भेज देता, ठीक उसी तरह से जो है प्रेमियों ब्रह्मा भी अपने ब्रह्मलोक से, ये जिम्मेवारी है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करने का काम किया, तो ब्रह्मा ने जो है प्रेमियों इस चक्र की संभाल करते हैं। वहाँ पर जो है 6 दल का कमल है। तीसरा कमल कहाँ है शरीर में? जहाँ ढ्योड़ी है, जिसको नाभि चक्र बोलते हैं। ये नाभि चक्र वही चक्र है जहाँ पर जो है मांस का लोथड़ा यह बन करके दूसरे महीने में तैयार हुआ था। और उस करतार ने किस सिस्टम के द्वारा शरीर की रचना का काम किया। यहाँ पर 8 दल का कमल है। यही विज्ञान को तो मास्टर बताए। कौन मास्टर? जो मास्टर कहे कि हम स्कूल का मुँह में नहीं देखे, वो मास्टर ने बताए कि अष्ट कमल दल चरखा डोले। उस मास्टर ने क्या बताया? अष्ट कमल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण तीनी, साईं को बिनत माह 10 लागा, ठोंक ठाक कर बीनी चदरिया झीनी रे झीनी। यह चद्दर यानी शरीर की रचना करने वाला वह करतार जो है प्रेमियों एक अजीब सिस्टम से अब माता के गर्भ में जब लटके थे, उस समय जो है शरीर की रचना का खेल चल रहा था। उस समय आपने जो है प्रेमियों बड़े युक्ति और तरीका से ये जो शरीर का नक्शा बना उस करतार ने बनाया। इसके ऊपर जब चलिएगा एक हृदय चक्र है। यही हृदय चक्र पाथर बन गया है। यही के कठोर हो जाने के कारण सारे रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। इस जगह पर जो है प्रेमियों अगर सत्संग की वचनवाणियाँ छेद कर जाएं, सत्संग की वचनवाणियाँ अगर इस पर असर कर जाए, तो प्रेमियों आप भी वही हैं जो कि वाल्मीकि बाबा थे, आप वही हैं कि अंगुलीमाल महाराज थे, आप वही हैं जिसके विषय में हमारे गुरु महाराज ने इशारा किया कि यह संसार के मिजाज को तुम समझ नहीं पाया, लेकिन इसके मिजाज को मैं बता रहा हूँ कि संसार का रंग सब मैला, धुला ले भरम निज अपना, खाली
खाली मास्टर की बात मान प्यारे, गुरु की बात मान प्यारे, बिना इसके नहीं बचना। ये आपका हृदय चक्र है। यह चक्र में 12 दल की पंखुड़ी काम कर रही है प्रेमियों, लेकिन यह जिम्मेवारी किसके ऊपर है? तो शंकर और पार्वती के, इसके ऊपर आप चलिए। इसीलिए लोग नहीं समझ पाता है कि ये जय गुरुदेव वाले आखिर में क्या करते हैं, सब कौन कथा ये सब सुनाते हैं, ये तो संसार के मिजाज से अलग चलते हैं, कुछ बात समझ में नहीं आती। इसलिए मैं सबसे पहला फोकस जो है शरीर विज्ञान पर मैं डाल दिया। इसके ऊपर जब चलिएगा तो एक कंठ है। अरे कंठ तो सबको है प्रेमियों, एक कंठ चक्र है जहाँ पर 16 दल का कमल जो है पंखुड़ी नाच रही है, ये नाच रही है। और यहाँ पर वायु तत्व की प्रधानता है। यही वायु जब अंत समय में सिस्टम से अलग हो जाती है तो आदमी तड़फड़ाने लगता है। यह 5 तत्व के बाद, 5 तत्व के खेल के बाद यहाँ पर भी एक चक्र है प्रेमियों। इसी को हम क्या कहते हैं भाषा में अपने? आज्ञा चक्र। इसी को कौन चक्र कहते हैं? 6वां चक्र। इसी को हम क्या कहते हैं? 10वां द्वार। इसका वर्णन वेद में, इसका सिस्टम 108 उपनिषद में, इसका वर्णन पुराण में, इसका वर्णन वाल्मीकि ने किया, इसका वर्णन वेदव्यास जी ने किया, इसका वर्णन जो है रविदास बाबा ने किया। 5 तत्व का पिंजड़ा, यही में पक्षी मौन। पक्षी कहाँ है? अब चिड़िया कहाँ है? कौने चक्र में है भाई? एक चक्र बताए, 2 चक्र बताए, तीसरा भी बता दिए, चौथा भी बता दिए, 5वां भी बता दिए। लेकिन महापुरुष क्या कहते हैं? 5 तत्व का पिंजड़ा, यही में पक्षी मौन। आई तो अचरज नहीं, आ जाए तो अचरज कौन? ये ऊपर का जो चक्र है प्रेमियों, इसी चक्र में फंसी हुई जो शक्ति है, इसी को हम आत्मा कहते हैं। ये आत्मा यहीं से फोकस अपना दे रही है और उसी के फोकस और ताकत से, उसी के किरण और प्रभाव से, उसी की लहर और उसी के जो है प्रेमियों पावर से ये आपकी शरीर चल रही है। ये शरीर का सिस्टम इंद्रियों के घाट पर इसी की पावर अपना काम कर रही है। उसी की पावर काम कर रही तो हम बोलने का काम कर रहे हैं। बोलने का जो काम हो रहा है, आपके कान तक आवाज़ कैसे जा रही है? इसमें से निकला हुआ तार, ये आवाज़ का तार आपके कान पर जाकर के ठोकर मार रहा है प्रेमियों। इसीलिए यहाँ की लहर है, लहर कहीं और है, और वहाँ की तरंग जो है प्रेमियों मुंह के रास्ते। सुनने का काम तरंग के द्वारा, सारे सिस्टम तरंग के द्वारा। और आप जब माता के गर्भ में ये पूरे शरीर बन करके जब तैयार हो गई, उस समय इसी 6वां चक्र पर जो हस्ती शक्ति आकर के बैठी, गर्भ के अंदर यह शरीर पेंडुलम की तरह से, पेंडुलम देखे होंगे, घड़ी में भी देखे होंगे, ऐसे ऐसे नाचते रहता है। वो आगे पीछे कहीं नहीं उतना ही जगह पर नाचते दौड़ते घूमते रहता है। तो पेंडुलम की तरह से यह शरीर वहीं पर नाचती रही और यह जीवात्मा जो है मालिक से प्रार्थना कर दी। क्या प्रार्थना की? कि हे मालिक, सांस सांस पर तुम रम तो ही, जल्दी निकाला हे प्रभु मोही। हे प्रभु जी, हमको जल्दी यहाँ से बाहर कर दो, मैं तेरी भक्ति करूँगा। अभी हम लोगों को अभी कोई उल्टा ही पर लटका दे, बाप बाप चिल्लाना शुरू करिएगा। लेकिन उस करतार ने गर्भ के अंदर ये पूरे शरीर को जो उल्टा लटकाया, उस समय जीवात्मा जो है प्रार्थना कर रही थी प्रेमियों कि हे मालिक, तुम हमसे बाहर कर दो और बाहर करने के बाद मैं तेरी जिंदगी में भक्ति करूँगा। यह जीवात्मा को ये पता नहीं था कि बाहर धुंध का जो है एक अंबार है। माता के गर्भ से जब हम लोग बाहर आए प्रेमियों, यह संसार के मिजाज में माया ने अपने तेज हथियार के द्वारा एक अजीब तरह के विषय वासनाओं की ऐसी आंधी चला दिया। उसी आंधी में जो है प्रेमियों, हम उसी के रंग में प्रेमियों रंग गए और गर्भ के अंदर पर्दा के आड़ वाली बात हमसे भूल गई। यही बात महापुरुष इशारा करते हैं। ये क्योंकि जिंदगी एक रिसर्च है, ये कामनाओं के धुंध को स्थिर करके महापुरुषों ने जब रिसर्च किया, अंदर के सिस्टम को जब उन लोगों ने देखा, आपके हमारे करनी धरनी के मिजाज को जब जाना, तब महापुरुष जो है इशारा किए। क्या इशारा किए? उसी को थोड़ा सा सुन लीजिए। महापुरुष कहते हैं,
कि करी के करार अइला माता के गर्भवा से, अरे भूली गईला प्रभु का भजन हे सुगनवा, भूली गईला प्रभु का भजन हे सुगनवा। माता के गर्भवा में काल के कोठरिया में, अरे उलटल पलटल रहल ए सुगनवा। हुआ क्या? बालापन तोर बितरे गईली खेली और खवाई में हो, जवानी में तू कैलऊ त पातरे सुगनवा। वृद्धातान आई अब गईली इंद्री भी शिथिल भैली, बनी है नाही भजन सुमिरन हे सुगनवा। सुगनवा माने जीवात्मा के साथ अब क्या होगा? अंतिम अवस्था में जम के सिपाही घेरी हैं, बुद्धि पागल हो जई हैं, करब तू कवन उपाय हे सुगनो। करी के करार अइला माई के गर्भवा से, भूली गईलो प्रभु का भजन हे सुगनवा। बेरिया के बेरिया हमरे गुरु हो बता के गईल, मनिहा तू हमरो कहना ए सुगनवा। करी के करार अइला माई के गर्भवा से, अरे भूली गईला प्रभु का भजन हे सुगनवा। व्यवस्था करिए भैया। देखो क्या हुआ इसमें? देखो पहले लाइट का कि नहीं? लाइन तो है यार। लाइट तो है। बैठे ना भैया, बैठे नहीं चल वैसा सुनाई आवाज चल वैसा आजकल इनको छोटा बच्चे लगा तो बहुत बड़ा जितना बालू सब अब